आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रेशन का क्या एप्लीकेशन होता है, हम किसी भी कर्व का क्या निकाल सकते हैं, एरिया अंडर। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये आपका एक कर्व है और इस कर्व का नाम क्या है, एफ एक्स को आप वाई भी बोल सकते हो। ठीक है क्या, अब मुझे इस कर्व में ए से लेकर डी तक के नीचे का एरिया चाहिए, मतलब इस कर्व में नीचे का अंडर एरिया अंडर चाहिए, कहां से कहां तक, ए से लेकर डी तक। तो मैं क्या करने वाला हूं, तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ए बी सी डी कितना हो जाएगा, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, वाई। अब ये कैसे आ रहा है, क्या चीजें हो रही है, देखो हमें ए से लेकर डी तक का एरिया अंडर चाहिए ना इस कर्व में, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस कर्व से ना एक स्ट्रिप डालेंगे, ये छोटी सी स्ट्रिप दिख रही है तुम्हें, अब वो स्ट्रिप कहां जाके गिर रही है, एक्स एक्सिस पे गिर रही है, तो इस स्ट्रिप का नाम क्या हो जाएगा, छोटी सी स्ट्रिप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, dx। तो इसका मतलब हमें अगर इस कर्व का एरिया अंडर चाहिए तो हमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि स्ट्रिप कहां जाके गिर रही है, एक्स एक्सिस पे। तो भैया यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन है किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। अच्छा, जब इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो आपकी लिमिट भी कहां से डलेगी, एक्स की डलेगी ना। तो देखो ए पॉइंट नीचे आते आते यहाँ पे बी हुआ, तो बी पे एक्स की वैल्यू कितनी है, ए, और इस सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है, बी। तो आपकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, ए, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, बी। मतलब हमें इस फंक्शन को, यानी इस कर्व का, इस कर्व मतलब ये फंक्शन एफ एक्स है ना, ये कर्व एफ एक्स है, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, ए से बी तक, और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि स्ट्रिप कहां गिर रही थी, एक्स एक्सिस पे गिर रही थी। ठीक है, और एफ एक्स को वाई लिख सकता हूं, तो उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेम केस वहां पे भी है, वहां पर क्या हो रहा है देखो जरा, फिर से हमें क्या करना है, ए और डी के का एरिया अंडर निकालना। इस बार जो एरिया अंडर है वो किस एक्सिस में जाके गिर रहा है, वाई एक्सिस पे। तो हम क्या करने वाले, कि स्ट्रिप डालेंगे ए से डी, अगर मुझे ए से डी तक का मुझे अगर एरिया चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिप डालूंगा, तो वो स्ट्रिप कहां जा रही है, वाई एक्सिस पे गिर रही है ना, तो इसलिए छोटी सी स्ट्रिप का नाम क्या हो जाएगा, डी वाई। तो इसका मतलब जब मुझे एरिया ए बी सी डी चाहिए होगा, ए बी सी डी एरिया चाहिए होगा, तो मैं इस बार जो इंटीग्रेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और ये जो कर्व है इसका नाम क्या है, एफ वाई, तो एफ वाई डी वाई, और लिमिट भी किसकी होगी, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट भी किसकी होगी, वाई की। कौन सी, वाई इज इक्वल्स टू ए से लेकर वाई इज इक्वल्स टू बी तक, समझ गए, लोअर लिमिट और ये वाला पॉइंट पे अपर लिमिट, तो ए से लेकर बी। एफ वाई को आप क्या लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, तो इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एक्स डी वाई, अगर ये कर दोगे तो आपको कौन सा एरिया मिल जाएगा, ए बी सी डी एरिया मिल जाएगा। समझ गए क्या। अच्छा, लास्ट वाला चीज देखना, मान लो आपको ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया निकालना है, तो आप डायरेक्ट ये मत कर देना कि आप क्या करो, इस पूरे कर्व का इंटीग्रेशन कर दो ए से लेकर बी तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि भैया आधा एरिया जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस में और आधा एरिया पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो भैया एरिया कभी भी ऐसा नेगेटिव नहीं आएगा। हम क्या करने वाले हैं, ये जो एरिया इसकी वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव आएगी, तो उसका क्या करेंगे हम, मॉडुलस लगाएंगे। देखो मैंने पहले ए से सी तक लिमिट बांटी, इसका एरिया अलग निकाला, और इसका एरिया निकालने के बाद क्या लगाया उसमें, मॉडुलस। ये वाली जो चीज है ना वो नीचे वाला का एरिया। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहा प्लस इस वाले रीजन का एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, सी से बी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स। समझ गए क्या, आया समझ में। अब एफ एक्स को वाई भी लिख सकते हो, तो एफ एक्स को वाई लिखा हुआ, इधर भी एफ एक्स को वाई लिखा हुआ है। मतलब ये है कि अगर कोई एरिया क्या आ रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल के उस पर क्या लगा देंगे, मॉडुलस। कभी भी ए से डायरेक्ट बी तक इंटीग्रेशन मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है क्या, हमेशा अगर मान लो आपका ग्राफ ऐसा है, आपका कर्व कुछ ऐसा है कि वो आधा नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है और आधा पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों का एरिया अलग अलग निकालेंगे, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस में एरिया था उसके बाहर क्या लाएंगे, मॉडुलस, तभी हमारा आंसर सही आएगा। ओके, अब एरिया अंडर द कर्व पढ़ने से पहले हमें कुछ कर्व्स के बारे में पता होना चाहिए, तो आपको चार चीजों के बारे में पता होना चाहिए, लाइन, पैराबोला, अब आगे बताऊंगा क्या, सर्कल और एलिप्स। तो लाइन की बात कर लेते हैं पहले। देखो मान लो ये एक लाइन जा रही है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, जहां पर m क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट। मतलब ये जो लाइन है y एक्सिस को कहां कट कर रही है, वो पॉइंट क्या होता है, c। जैसे मान लो ये जो लाइन है y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0, c। ठीक है क्या। अब मान लो अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से जा रही है, इसका मतलब y एक्सिस को कहां कट कर रही है, 0 पे, तो इस लाइन के लिए c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू mx, और c की वैल्यू तो 0 ही है, तो mx ही रहेगा बस। ठीक है क्या। अच्छा, अगर कोई ये मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अगर कोई लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू समथिंग। अब समथिंग में क्या आएगा, वो x एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, a पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसी को तो क्या लिख देंगे, x इक्वल्स टू a। सिंपल सा ये याद रख लो, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है, अगर कोई लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू समथिंग। और ये समथिंग की वैल्यू कहां से पता चलती है, ये जो लाइन है x एक्सिस को जहां पे कट करेगी वो वैल्यू यहां पुट करनी है समथिंग की जगह। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर कोई लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू समथिंग, और समथिंग की वैल्यू क्या होगी, ये लाइन y एक्सिस को जहां कट करेगी वो वाला पॉइंट को क्या लिख देंगे अपन इधर। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं अपन पैराबोला की। तो पैराबोला की है चार इक्वेशंस है ना, चार टाइप के पैराबोला होते हैं। तो देखो मान लो
ये एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई और ये माइनस वाई। अब आपका जो पैराबोला है देखो हाफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी है और हाफ नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस दोनों है ना, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और ऊपर साइड है ना पॉजिटिव वाई एक्सिस के साइड में, तो इसलिए क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। इसके आगे ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखो कुछ कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स 6y या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो इसका मतलब सेम ही है, समझ लो यही वाला पैराबोला बनेगा, ठीक है क्या। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ये वाला पैराबोला हो गया। अच्छा अगला वाला सेकंड वाला क्या, देखो यहाँ पर ये जो पैराबोला है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा। अब y में कहां पर है, नीचे साइड है ना, ऊपर तो पॉजिटिव y है, नीचे क्या नेगेटिव y है, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा माइनस y। समझ गए इसका ग्राफ। इसका देखो अब जरा, अब ये जो पैराबोला बताओ मुझे, आधा कहां पे नेगेटिव y एक्सिस में और आधा पॉजिटिव y एक्सिस में, तो यहां पर लिखोगे y स्क्वायर। अब ये पैराबोला सारा का सारा कहां पे पॉजिटिव x एक्सिस में है ना, तो इस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x। सेम इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, देखो ये वाला जो पैराबोला है नेगेटिव y एक्सिस में भी है और पॉजिटिव y एक्सिस में भी, आधा नीचे है और आधा पॉजिटिव y एक्सिस में ऊपर है, और इस साइड में अगर देखा जाए तो कहां पर है नेगेटिव x एक्सिस में, तो उसको क्या लिखोगे y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है क्या। तो ये चार टाइप के पैराबोला और ये लाइन की इक्वेशंस कुछ बता दिए मैंने। अब हमें क्या करना है, सर्कल के बारे में पढ़ना है। देखो सर्कल के दो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं कर्व हैं वो देख लो। पहला सर्कल जिसका सेंटर जो ओरिजिन पे हो, तो उसका इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो ना ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ए है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल ए स्क्वायर हो गया। एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, ऐसा कोई रैंडम सर्कल जो ग्राफ में मतलब पूरे एक्स वाई एक्सिस में कहीं भी बना हो, पर उसका सेंटर क्या है एच कॉमा, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है एच कॉमा के, और उसका रेडियस कितना है आर। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर। यहाँ पर एच और के क्या है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर बोले तो रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है क्या। ये देखो इस वाली एक्सरसाइज जो पहली एक्सरसाइज है ना, उसमें यही वाला काम आने वाला है, सिर्फ सर्कल की इक्वेशन, ये वाली नहीं आएगी ज्यादा काम, ठीक। अब बात करते हैं इलिप्स की। इलिप्स में देखना यहाँ पर जब भी इलिप्स की इक्वेशन आ रही है यहाँ पे, तो मैंने बोल दिया ए हमेशा ही बी से बड़ा होने वाला है। दो टाइप के इलिप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे पहचानेंगे अपन, देखो अगर एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ जाए, मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ी क्वांटिटी और वाई स्क्वायर के नीचे छोटी क्वांटिटी हो, तो x के नीचे बड़ी क्वांटिटी, इसका मतलब जो इलिप्स है वो कहां चपटा होगा, x एक्सिस के अलोंग चपटा हो जाएगा, मतलब उसका सेमी मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस के अलोंग होगा, ऐसा, ठीक है क्या। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पढ़ा था अपन ने कॉनिक सेक्शन में, छोड़ो चलो यार वो बात। मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें कि जिसके एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर के नीचे, जिसके नीचे बड़ी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से इलिप्स बनता है। जैसे मान लो यहाँ पर ए किसके नीचे है, x के नीचे, और ए तो हमेशा बड़ा है ना, तो x के नीचे बड़ी क्वांटिटी है, इसका मतलब कैसा इलिप्स होगा हॉरिजॉन्टल। अच्छा ए कहां पे, y के नीचे, मतलब बड़ी क्वांटिटी किसके नीचे, y स्क्वायर के नीचे है, इसका मतलब ये जो इलिप्स बनेगा कैसा बनेगा, वर्टिकल इलिप्स बनेगा। समझ गए क्या बात को, ठीक। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, एरिया निकालना है किस रीजन का। ये सारे आपको कर्व दिए हैं, इन सारे कर्व का जो कॉमन रीजन होगा उसका एरिया निकालना है, ठीक है। जैसे y स्क्वायर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 और x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सबसे मिलके जो कॉमन एरिया आएगा वो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका ग्राफ बनाते हैं अपन, चलो आओ। देखो भैया ये क्या हो गई आपकी x एक्सिस हो गई, ये हो गई आपकी y एक्सिस, ओके। हाँ अब सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल्स टू x, देखो y स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, पैराबोला की इक्वेशन है ये। अब पैराबोला कैसे बनने वाला है, चार पैराबोला होते हैं ना, पर ये वाला पैराबोला कैसा बनेगा, पॉजिटिव y एक्सिस में भी होना चाहिए, नेगेटिव y एक्सिस में भी होना चाहिए y स्क्वायर, और प्लस x लिखा इक्वल्स टू किधर, तो मतलब पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में खुलेगा, तो ऐसा। तो पैराबोला की इक्वेशन मतलब ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये ऐसा। ये जो पैराबोला है इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का, ठीक है क्या। x इक्वल्स टू 1, मैंने बोला था x इक्वल्स समथिंग लाइन जो थी वो किसके पैरेलल होती है, y एक्सिस के, तो x इक्वल्स टू 1 किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल लाइन जाएगी, और वो किस पॉइंट से पास होगी, x पे कहां कट करेगी वो, x इक्वल्स टू 1 पे। तो यहां पर ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,0, ठीक है क्या। अच्छा अगली लाइन क्या है, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल समथिंग अगेन किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी इसकी, और वो किस पॉइंट से कट करेगी x एक्सिस को, 4 पॉइंट पे। x इक्वल्स टू 4 है ना, तो 4 पॉइंट पे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0, ठीक। अच्छा अब क्या बात कर रहे हैं, एंड x एक्सिस, तो x एक्सिस ये रही पूरी x एक्सिस, ठीक है क्या भाई, ये ओरिजिन है, ठीक है ना, ये ओरिजिन है 0,0, तो ये x एक्सिस ही हो गया। और कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऊपर, तो सबसे जो तुम्हें कॉमन रीजन दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कौन सा वाला, देखो ये वाला, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये वाला रीजन सही है कि नहीं है, जो y स्क्वायर इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4 और x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट से कॉमन रीजन जो आ रहा है वो यही वाला, तो हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ये एरिया देखो तुम ध्यान से अगर देखोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि पैराबोला को अगर मैं इस पॉइंट से लेकर
इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर दूं तो इस पैराबोला का एरिया अंडर आ जाएगा, तो ये वाला रीजन आ जाएगा जो हमें निकालना, फाइंड आउट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसका मतलब कि हमें इस पैराबोला का एरिया निकालना। सबसे पहले ना सबके पॉइंट्स के नाम दे दो। ए, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं बी, इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं सी, और इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं डी। तो इसका मतलब क्या करना है मुझे, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एरिया क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी। एरिया ऑफ क्या निकालना है, ए बी सी डी, और किसके मेथड से निकालूंगा मैं, इंटीग्रेशन के मेथड से। तो अब क्या करूंगा मैं, इस पैराबोला का इंटीग्रेट करूंगा किस पॉइंट से, ए पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक, तो एरिया अंडर आ जाएगा। अब सबसे पहला काम क्या होता है, हमें एक स्ट्रिप डालनी है। तो देखो मैं पिद्दी सी यानी छोटी सी स्ट्रिप डालता हूं इसमें। तो ये जो स्ट्रिप है वो कहां गिर रही है, एक्स एक्सिस पे गिर रही है, तो इस स्ट्रिप का नाम क्या हो गया, डी एक्स। तो इसका मतलब हम जो इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dx के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dx के रेस्पेक्ट में। अगर हमने dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा तो लिमिट भी किसकी होगी, x की। तो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होगी, 1। इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होगी, x के कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 ही होगा। तो आपकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 1। और सिमिलरली इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी होगी, 4, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 4। तो यहां पर अगर dx लिखा तो यहां पे क्या लिखते हैं, उसका उल्टा यानी x लिखा है तो इधर y लिख देते हैं। ठीक है क्या, तो हमें मतलब इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर 4 y dx। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर ये जो y है वो कौन सा वाला है, y किसका, ये पैराबोला का है ना, तो यहाँ पर जो y है वो याद रख लेना है किसका है, y ये पैराबोला का। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन पे आओ, इधर y को अकेला करो जरा, y स्क्वायर इक्वल्स टू x है, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, रूट x। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, रूट x। तो यहाँ पे y की जगह क्या पुट कर दोगे, रूट x। तो देखो इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 y की जगह लिख दूंगा मैं रूट x dx। अब रूट x का इंटीग्रेशन कर दो और जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसके इंटीग्रेशन बता दो कितना जाएगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो अब यार याद हो गया होगा, 2/3 x की पावर 3/2, और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेके 4, तो 1 से लेके 4 लिमिट पुट कर दी अपन ने। ओके, अच्छा बताओ कितना जाएगा ये, 2/3 तो बाहर, x की जगह क्या पुट करोगे आप, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो फुल पुट कर देते अपन, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। ठीक है क्या, अच्छा इसको मैं यहाँ पर उतारता हूँ नीचे इधर, तो कितना जाएगा बताओ, 2/3 तो बाहर ही है। 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 का स्क्वायर, तो देखो 4 को लिख रहा हूं मैं 2 का स्क्वायर, और पूरे की पावर कितनी है, 3/2 माइनस, अच्छा 1 की पावर कुछ भी हो क्या आंसर आता है, 1 ही आता है, इतना हो गया। तो 2/3 तो बाहर ही है, देखो ये वाला 2/3 तो बाहर ही है। इस पावर से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 की पावर 2 और होल की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच गया, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 यानी 2 क्यूब, उसका आंसर कितना होता है 8 माइनस ये वाला 1, ये 1, तो अंदर क्या बच गया, 8 - 1 7, और 7 2 14, तो आंसर कितना आ गया 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये जरूर लिखना स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है क्या, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, ये पैराबोला है, x इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 4 लाइन है, x एक्सिस कौन से क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं। देखो y स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो पैराबोला होगा वो पॉजिटिव y एक्सिस में भी होगा और नेगेटिव y एक्सिस में भी होगा, और इक्वल्स टू 9x है तो कहां पे खुलेगा, पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में खुल जाएगा। ठीक है क्या, ये बन गया आपका ग्राफ। x इक्वल्स टू 2 लाइन क्या होता है, x इक्वल्स टू समथिंग इसके पैरेलल होती है y के पैरेलल, तो x इक्वल्स टू 2 जो लाइन होगी वो कहां बनेगी, y के पैरेलल बनेगी, और जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 2,0। सिमिलरली x इक्वल्स टू 4 भी अगेन किसके पैरेलल होगी, y के पैरेलल, पर वो x एक्सिस को कहां कट करेगी, 4 पॉइंट पे, तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 4,0। अच्छा, और फिर x एक्सिस यानी पूरी x एक्सिस हो गई, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऊपर वाली चीज, तो कौन सा वाला रीजन आ रहा है इन सबसे मिलकर के, ये वाला रीजन, तो हमें इसका एरिया निकालना, फाइंड आउट करना है। ठीक है क्या, तो हम क्या करने वाले हैं, देखो इन सबके नामकरण कर देते हैं, इस पॉइंट का नाम a, इस पॉइंट का नाम b, इसका नाम लिख देता हूं मैं c, और इस पॉइंट का नाम लिख देता हूं d। तो हमें करना क्या पता है, पैराबोला को, ये पैराबोला दिख रहा है, इस पैराबोला को मैं a से d तक इंटीग्रेट कर देता हूं, तो इसका एरिया अंडर आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, तो ये तो हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इस पैराबोला को कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, a से लेके b तक। तो देखो जरा इंटीग्रेशन करना है इस पैराबोला का, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, तो वो देखो हम क्या करेंगे, इस पैराबोला से हमने एक स्ट्रिप डाली और वो स्ट्रिप कहां जाके गिर रही है, x एक्सिस पे गिर रही है ना, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। अच्छा a पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 2, और b पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 4, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 4। अगर यहाँ पर dx है तो यहाँ पे क्या जाएगा y। ठीक है, और यहाँ पर y किसका है, ये पैराबोला का। ओके, अब क्या करना है अपन ने, y को यहाँ पर पैराबोला में y को अकेला करो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3√x, तो y की वैल्यू जो 3√x आई वो कहाँ पुट कर देनी है आपने, इस y की जगह, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो देखो कितना हो जाएगा 2 से लेके 4 3√x dx। ठीक है क्या, अच्छा अब 3 तो हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, और फिर √x का इंटीग्रेशन कर देंगे। चलो यहाँ करते हैं, 3 तो चला गया इंटीग्रेशन के बाहर, अब √x का इंटीग्रेशन, √x का इंटीग्रेशन कितना होता है, याद हो जाना चाहिए, 2/3 x की पावर
3/2 और लिमिट कहां से कहां तक 2 से 4, 2 से 4 तक, ठीक है क्या। अच्छा देखो ये वाले 3 से 3 कैंसिल, 2 तो इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, तो x की पावर 3/2 पहले अपन क्या पुट करेंगे अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 कितना होता है 8 माइनस 2 की पावर 3/2 कितना होता है 2√2। 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 2 4√2 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ गया, ठीक है क्या। पर अभी सुनो मेरी बात, तुम 4 की पावर 3/2 कैसे कर लोगे, 4 की पावर 3/2 मैंने 8 कैसे लिख दिया, तो सुनो 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर और उसके स्क्वायर की पावर 4 के पावर कितनी 3/2 यानी 2 के स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब आ गया, 2 का क्यूब कितना होता है 8। सिमिलरली 2 की पावर 3/2 है ना, इसको कैसे लिख दिया आपने 2√2, देखो इसको मैंने कैसे लिखा 2 की पावर 3/2 है ना, इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 3/2 को लिख रहा हूं 1 + 1/2, मैं 1 + 1/2 करता हूं 3/2 आता है, तो 2 इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2। अब 2 की पावर 1 कितना होता है 2 और 2 की पावर 1/2 मतलब √2, तो ऐसे आ गया, ठीक है क्या, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है क्वेश्चन नंबर 1 2 जैसे ही, थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर पैराबोला थोड़ा सा अलग वाला बनने वाला है। चलो बनाते हैं जरा, सबसे पहले तो अपन सबकी इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं। चलो x² = 4y है ना, इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है दोस्तों, x² है मतलब पॉजिटिव x एक्सिस में भी होगा और नेगेटिव x एक्सिस में भी होगा, और इक्वल्स टू किस साइड क्या है y है, इसका मतलब ऊपर की तरफ y पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ खुलेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा, ठीक है। तो x² = 4y का ग्राफ हो गया, y = 2 है तो y = समथिंग किसके पैरेलल होता है x एक्सिस के, तो वो जो लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी ये, और ये y एक्सिस को कहां कट करेगी 2 पॉइंट पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे 0, 2, ठीक है। सिमिलरली y = 4 कौन सी लाइन होगी ये वाली, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 4, ओके। तो हमें रीजन कौन सा निकालना है, और y एक्सिस कौन सी हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये ऊपर वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सबका कॉमन हिस्सा कौन सा वाला है ये वाला, इसके नामकरण कर देते बताओ जरा, ये हिस्सा इसका नाम लिख देते A B, इस पॉइंट का नाम C और इस पॉइंट का नाम D, तो हमें कौन सा वाला रीजन निकालना है ABCD, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है एरिया ऑफ ABCD। तो इस बार भैया हम इंटीग्रेशन करेंगे, पर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे देखना, इस बार थोड़ा सा यही क्वेश्चन में अलग है। देखो अगर मुझे ये वाला रीजन का एरिया निकालना है ना, तो इस बार में जो स्ट्रिप है मतलब इस पैराबोला का इंटीग्रेशन करूंगा कहां से C पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक, भाई C लोअर लिमिट होगी C पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक, तो इस पर मैं जो स्ट्रिप डालूंगा वो कहां डालूंगा मैं y एक्सिस पे, तभी तो इसके नीचे का एरिया आएगा, B और C के नीचे का एरिया आएगा जब मैं इधर स्ट्रिप डालूंगा। इस स्ट्रिप का नाम क्या होगा dy, क्योंकि ये y एक्सिस पे गिर रही है ना, तो मैं इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करूंगा y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि स्ट्रिप कहां पे गिर रही है y एक्सिस पे, तो मैं इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में करूंगा y के रेस्पेक्ट में। अगर मैं इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो लिमिट भी किसके रेस्पेक्ट में होगी y के रेस्पेक्ट में, तो बताओ C पॉइंट पे लिमिट y की वैल्यू कितनी होगी 2, तो यहां पर लिमिट क्या हो जाएगी लोअर लिमिट 2, और B पॉइंट पे लिमिट क्या होगी B पॉइंट पे जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 4। अगर यहां पर dy है तो यहां पर लिखना पड़ेगा मुझे x, भाई y है तो उसका जस्ट उल्टा, ठीक है। और ये x किसका है भैया, ये पैराबोला का है, ओके। तो हम पैराबोला की इक्वेशन पे आते हैं और यहां पर किसको अलग करेंगे x को अकेला, तो जैसे x को अकेला करेंगे तो x की वैल्यू कितनी जाएगी स्क्वायर हो जाकर अंडर रूट हो जाएगा 2 और √y, तो ये x की वैल्यू जो आई है 2√y का पुट कर देंगे x की जगह और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो जरा इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 x का लिखूंगा मैं 2√y dy, ओके। इसका इंटीग्रेशन करना है, चलो इसका इंटीग्रेशन अपन वहां करते हैं। 2 तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन किसका करना है 2 से लेके 4 √y dy, सही है कि नहीं है। अच्छा √y का इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही होगा यार, अब मत करवाओ यार, कितना जाता है 2/3 और y की पावर 3/2, और लिमिट कहां से कहां तक 2 से 4 तक। चलो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 2 4 और नीचे बाहर क्या आ गया इंटीग्रेशन के 4/3, अंदर क्या बच गया y की पावर 3/2, लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो जरा कितना जाएगा 4/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 की पावर 3/2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 8, मत करवाओ यार, और 2 की पावर 3/2 की वैल्यू 2√2, इसके पिछले क्वेश्चन में करा हुआ देख लेना वहां से कितना जाएगा 4 8 जाओ 32, तो 32 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से कितना जाएगा 4 2 8 √2/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स दिस, ठीक है। इस एलिप्स का एरिया बताना है, तो सबसे पहले बताओ ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा कि वर्टिकल, भैया ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, क्यों क्योंकि x² के नीचे क्या आ रहा है बड़ी वैल्यू 16 आ रही है ना, बड़ी वैल्यू 9 से बड़ा है, तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। तो इसका एक ग्राफ बनाते जरा, कैसे बनेगा ऐसा देखो, ये आपकी y एक्सिस, ये हो क्या होगा ये आपकी x एक्सिस, ठीक है क्या। तो एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा, अब जैसा बन गया दोस्तों ना, ठीक है।
ये ओरिजिन हो गया 0,0। अच्छा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर के लिए 16 है ना, 16 मतलब किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, तो यहां पर क्या जाएगा 4,0, यहां पर क्या आएगा -4,0। अच्छा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,3। अब ये 3 कैसे आ रहा है भैया, नीचे क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ना, तो ए की जगह कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो ए की जगह 4 आएगा इसलिए 4। सिमिलरली बी का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 3, तो यहाँ पर 0,3 और यहाँ पर 0,-3। ठीक है क्या, तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है तो हमें ये पूरे एलिप्स का एरिया, तो देखो अभी पूरे एलिप्स का एरिया ना निकालते हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ इतना वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो भैया पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा, क्योंकि जितना एरिया ये होगा उतना ही ये उतना ही ये उतना ही है, तो हम सिर्फ इतना एरिया निकालेंगे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, तो हमारा सिर्फ मेन फोकस किस करने वाला है, इसका ये वाला एरिया। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, इसका नामकरण कर दो पहले, इसका नाम हो गया ए, इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं ओ, और इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं बी। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ए ओ बी, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, जिससे क्या हो जाएगा पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा। सही है कि नहीं है, हाँ। तो हम क्या करने वाले हैं 4 इंटू, अब एरिया निकालना ए ओ बी का मतलब ए ओ बी का अगर एरिया निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हम किसके रेस्पेक्ट में करें, देखो हम यहाँ से ना एक स्ट्रिप गिरा रहे हैं किस में एक्स एक्सिस पे, एक स्ट्रिप करा रहे हैं कहाँ पे एक्स एक्सिस पे, तो हम इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी कहाँ से होगी एक्स की लिमिट होगी, तो कहाँ से कहाँ तक, देखो ए से बी तक अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं ना एलिप्स को, तो ए पर एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और बी पर एक्स की वैल्यू कितनी है 4, तो आप इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करोगे 0 से 4, और किसका, अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y, और इस बार ये जो y है वो किसका है एलिप्स का। ओके, तो अब y की वैल्यू अपन को यहाँ पुट करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में y को अपन को क्या करना पड़ेगा पहले अकेला, तो यहाँ पर y को अकेला करते हैं, आओ जरा, तो देखो कितना हो जाएगा y x पहले लिख देते चलो पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू कितना 1, वाई स्क्वायर को अलग करो तो ये पूरी चीज़ चली जाएगी, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, 9 डिवाइड हो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है कि नहीं है, अब जरा इसका एलसीएम लेना जरा कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इधर हो जाएगा 1 इधर हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। सही है, एलसीएम लिया, 16 को बाहर कर दो कितना हो जाएगा ये, इधर करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 16 ब्रैकेट में क्या आ गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा वाई स्क्वायर की वैल्यू इतनी, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई इज इक्वल्स टू उधर अंडर रूट चला जाएगा तो 9 का अंडर रूट 3, 16 का अंडर रूट 4 और इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या आ गई आपकी y की वैल्यू, और ये y की वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे इस जगह, और फिर कर देंगे इंटीग्रेशन। ओके चलो यहां करते हैं, कितना हो जाएगा 4 इंटू 0 से 4 लिमिट, और y की वैल्यू क्या है 3/4, तो देखो 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, यानी कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है क्या, y की जगह अपन ने वैल्यू पुट कर दी, देखो ये 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, 3 तो इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, तो किसका इंटीग्रेशन करना है 3 इंटीग्रेशन 0 से 4 अंडर रूट 16 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो ये चीज वो बन रही है क्या, पेज नंबर 329 पे फॉर्मूला लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये फॉर्म बन रहा है ना, एक की जगह कितना आ रहा है यहाँ पे 4, तो पुट करो जरा वैल्यू कितना जाएगा 3 तो बाहर है, इंटीग्रेशन x/2 यानी x/2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/2 साइन इनवर्स x अपॉन a यानी 4, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट 0 से 4 तक। चलो भैया जरा आप कुछ सॉल्व कर रहे हो, 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा ये 8, 3 तो बाहर है, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी अगर पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट पुट कर देते कितना 4, तो 4/2 2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना होता 16, 16 माइनस 16 कितना हो गया ये 0 प्लस 8 साइन इनवर्स, इधर 4 पुट करेंगे 4/4 कितना हो जाएगा अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1, तो इतना आ गया, ये अपन ने पूरी अपर लिमिट पुट कर दी। अब क्या पुट करना है माइनस लोअर लिमिट, अब इधर 0/2 कितना हो जाएगा 0 इंटू एनीथिंग 0, तो देखो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा जब लोअर लिमिट पुट करी 0 अपन ने, प्लस ये प्लस, अब यहाँ पर पुट करते हैं यहाँ तो क्या जाएगा 8 और साइन इनवर्स 0/4 कितना होता है 0, ये हमने लोअर लिमिट पुट कर दी। ठीक है कि नहीं है, अच्छा 2 0 तो 0, तो देखो बचेगा क्या 3 8 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा साइन थीटा 1 कब आता है π/2 पे, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2। ठीक है, फिर माइनस साइन, ये तो 0 हो गया, इधर क्या जाएगा -8
और साइन इनवर्स 0, साइन थीटा 0 कब होता है 0 डिग्री पे, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो भैया ये पूरी वैल्यू तो 0 हो गई, बच क्या जाएगा, तो 3 इंटू 2 से 1 जा, ये 4 कट गया तो कितना हो गया 4 3 जा, चलो लिख देते 3 और कितना आ गया ये 4 पाई, ये माइनस 0 हो गया ना, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 4 जा कितना हो गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट, और ये आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, बस यहाँ पर एलिप्स जो बनेगा वो कैसा बनेगा वर्टिकल, क्योंकि देखो वाई स्क्वायर के नीचे बड़ी क्वांटिटी है ना 9, तो इसलिए एलिप्स कैसा बनने वाला है वर्टिकल। तो देखो ऐसा एलिप्स बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ये एलिप्स बन गया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स बता दो जरा। अच्छा एक्स की वैल्यू कितनी नीचे 4 है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे 2,0 और यहाँ पर -2,0, क्योंकि 2 का स्क्वायर करते तो ही 4 आता है ना। अच्छा सीधे 9 है तो उधर कितना जाएगा 0,3 और यहाँ पर क्या आएगा 0,-3। ओके, अच्छा तो इसकी पूरे हमें पूरे लिस्ट का एरिया निकालना, हम क्या करने वाले हैं सिर्फ इतने रीजन का एरिया निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, हाँ तो पहले अपन इनका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम हो जाएगा ए, इसका नाम मान लो कितना हो गया ओ, और इसका नाम कितना हो गया बी। तो हमें पहले क्या करेंगे एरिया किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ ए ओ बी, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 से करा तो ये चारों मिलके पूरा एरिया आ जाएगा ना एलिप्स का, ठीक है कि नहीं। ओके, तो हमको करना पड़ेगा क्या इंटीग्रेशन, क्योंकि पता है मुझे अगर यहाँ से ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो मुझे पूरा एरिया आ जाएगा ना, एरिया अंडर द कर्व मिल जाता है। अब देखो इसमें दो मतलब इससे पहले वाला क्वेश्चन भी दो तरीके से किया जा सकता है। आप चाहे तो स्ट्रिप का कर दो, एक्स एक्सिस पे गिरा दो और लिमिट कहां से कहां पुट करो 0 से लेके 2 तक। चाहे तो तुम क्या कर सकते हो ऐसा वाई एक्सिस में भी आप एक स्ट्रिप गिरा सकते हो और इंटीग्रेशन कहां से करोगे 0 से लेके 3 तक। दोनों ही तरीके, दोनों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब मैं फिलहाल अभी किससे कर रहा हूं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी एक्स की होगी। तो मैं जब मैंने स्ट्रिप एक्स पे डाली है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा ना, तो लिमिट भी एक्स की होगी। तो एक्स यहां पर कहां से ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, तो ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है 0 और बी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है क्या, तो इतना आगे। और यहाँ पर अगर डी एक्स रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर लिखते हैं क्या है वाई। अब भैया y को हमें क्या करना पड़ेगा अकेला, यहाँ से y की वैल्यू x के टर्म्स में लिखी आनी पड़ेगी ना, तो y को अकेला करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पर इधर करते हैं अकेला, देखो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 है ना, तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, अच्छा अब क्या करने वाला हूँ मैं, इसका पहले एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा बताओ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 होगा कि नहीं होगा। ठीक, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 4 और ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब स्क्वायर हो जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये y की वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे इधर, ये y की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे, देखो पूरी वैल्यू x के टर्म में आ गई और फिर x रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलो यहाँ करते हैं, बताओ कितना जाएगा। यहाँ पर 4 तो लिखा ही नहीं है, 4 कौन लिखेगा ये वाला। ठीक है, हाँ तो इंटीग्रेशन 4 इंटू 0 से 2 और y की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 2 अंडर रूट 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है कि नहीं है। अच्छा देखो इस 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 3 2 जा 6 तो बाहर आ गया, तो 6 बाहर आ गया। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है 0 से 2। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा वो लिखा हुआ है ना, ए की जगह क्या है 2 है और x की जगह तो x ही है, तो करता हो जरा कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 6 अंडर रूट 2, तो कितना हो जाएगा x अपॉन 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर यानी 4 लिख दूँ क्या डायरेक्ट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, चलो पुट करवाओ जरा। जैसे यहाँ पर मैंने 2 पुट करा 2 अपॉन 2 कितना होता है 1, और जैसे मैं x के जगह 2 पुट करूंगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस 4 अपॉन 2 कितना जाता है, इसको कैंसिल करेंगे तो 2, तो 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर 2 पुट करा 2 अपॉन 2 कितना होता है 1, ये हमने पूरी अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस अब 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो 0 अपॉन 2 एनीथिंग 0 इंटू मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 0 ही होगा ना, तो साइन इनवर्स 0, ये लोअर लिमिट पुट कर दी। अच्छा मुझे बताओ कितना जाएगा 6 1 0 0 हो गया, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 2, तो 2 इंटू पाई बाय 2 बचेगा अपर लिमिट में तो पूरा, फिर माइनस साइन, ये तो 0 हो गया। साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, 2 इंटू 0 0, तो कितना आ गया यहाँ पर तो 0 ही आ गया। ओके हाँ, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया टोटल 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर आ गया। ओके
क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से थोड़े अच्छे क्वेश्चन चालू हुए होना, ठीक है। एरिया ऑफ रीजन निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस x इक्वल्स टू √3y लाइन है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले अपन सर्कल बनाते हैं, आओ जरा इधर। ये रहा आपका सर्कल, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा दोस्तों ना। ये रहा सर्कल भाई, जैसा ही बन गया, ठीक है ना। हाँ, तो हो गया, ये कितना हो गया, ये x, ये हो गया y, ओके। तो भैया यहाँ पर मुझे बात बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 4 है ना, तो 4 मतलब किसका स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। सर्कल की इक्वेशन मैंने बताया इंट्रो में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 2,0 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,2। ये कितना हो जाएगा, चलो लिख ही देते हैं ना, 0,-2। और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2,0। ओके। अब क्या बोला जा रहा है, दूसरी एक लाइन है क्या, x इक्वल्स टू √3y। देखो x इक्वल्स टू √3y कहां से पास होगी, ऑरिजिन से, क्योंकि यहां पर c की वैल्यू नहीं दी है। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, यहां पर c की वैल्यू दी नहीं हुई है, तो y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, मतलब 0। तो लाइन कहां से पास होगी, ऑरिजिन से पास होगी। तो मान लो आपकी ये लाइन बन गई, ठीक है। ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, जो लाइन है वो किसकी है, x इक्वल्स टू √3y की लाइन हो गई है, ठीक है कि नहीं है, ओके। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया पूरा, और कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस हो गई। तो इन सबसे कॉमन रीजन निकल रहा, पता कौन सा, ये पूरा रीजन, ये पूरा कॉमन रीजन निकल रहा है। अब प्रॉब्लम इसमें पता है क्या है, कि हम इसका एक बार में आंसर नहीं निकाल सकते, मतलब यहां से लेकर मैं यहां तक इंटीग्रेट कर दूं आंसर आ जाए, नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, इस रीजन तो यही निकालना है, पर इस रीजन को हमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। देखो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये ठीक। ये तो ऑरिजिन है ना 0,0, ये वाला पॉइंट, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, पहले अपन इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसके बाद फिर ये वाला एरिया निकालेंगे और दोनों को प्लस करेंगे। अपन एक साथ नहीं निकाल सकते, पता है क्यों, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ना वो किसके अंडर आ रहा है, इस लाइन के अंडर आ रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। जब हम लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला रीजन आएगा, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला रीजन आएगा, और दोनों को फिर प्लस कर देंगे तो टोटल रीजन आ जाएगा, समझ गए। तो पहले अपन ना क्या करना, सबसे पहला काम क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट तो पता चल गया 0,0, ये वाला कोऑर्डिनेट भी पता चल गया 2,0, पर हमें ये वाला पॉइंट पता ही नहीं चला, क्योंकि भाई हमें लाइन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना, तो हमें पता ही नहीं चला, तो हमें इस पॉइंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकालते जरा कैसे, सुनो। सबसे पहले तो नामकरण कर देते हैं O, इसका नाम लिख देते हैं A, इसका नाम लिख देते हैं B, और इसका नाम लिख देते हैं C, अगर काम आ जाएगा तो ठीक है, C। अब A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो A जो पॉइंट है वो क्या सर्कल पे भी आ रहा है और लाइन पे भी आ रहा है, तो इसका मतलब A पॉइंट जो है सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा, लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो सुनना, लाइन की इक्वेशन क्या, x इक्वल्स √3y है ना, ये x इक्वल्स √3y की वैल्यू अपन यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। x इक्वल्स √3y की वैल्यू कहां पुट कर देते हैं, x की जगह, तो कितना हो जाएगा, देखो √3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, मतलब x के लिए √3y मैंने x की पुट कर दी सर्कल की इक्वेशन में। तो √3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1। देखो 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 डिवाइड में जाएगा 1 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। अच्छा, तो y की वैल्यू +-1 मैं कहाँ पुट करूंगा, यहाँ पे। तो जैसे y की वैल्यू +1 पुट करूंगा, x की वैल्यू √3, और y की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू √3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, +-√3। इसका मतलब यह है कि ये जो लाइन और सर्कल है 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। देखो एक पॉइंट तो ये जो हमारे काम का, एक पॉइंट जो तुम्हें काम का दिख नहीं रहा था वो ये पॉइंट भी है, तो इसके भी कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे, 1,3 नहीं, 1,√3 नहीं, √3,1। तो x की वैल्यू कितनी है, √3, और y की वैल्यू कितनी है, 1। और यहाँ पर कितने जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे, देखो इसका काम नहीं पर फिर भी लिख देते हैं, कितना, -√3,-1, ठीक है क्या, 2 वैल्यू सारी, इसलिए 2 वैल्यू सही थी। अच्छा, तो हमारे ये √3,1 आ गया, ओके। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, √3,0। तो c पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो कितने हो गए, ये c पॉइंट है ना, √3,0। तो पहले अपन ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाली वैल्यू निकालते हैं। इसका मतलब कैसे होगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में, x रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर स्ट्रिप कहाँ गिरा रहे हो, dx जो है वो कहाँ गिरा रहे हो आप, स्ट्रिप x में, तो मतलब ये जो स्ट्रिप है वो क्या होगी, dx की स्ट्रिप होगी। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो लिमिट भी x की होगी। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 से, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, √3, तो 0 से √3 तक y dx। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये जो y है ना, ये लाइन है, लाइन का y जो है ये है, ठीक, प्लस फिर हम कौन सा रीजन निकालेंगे, ये वाला रीजन, और दोनों को प्लस करते हैं, टोटल आंसर आ जाएगा ना, टोटल एरिया आ जाएगा, कौन सा, एरिया ऑफ OAB। सही है कि नहीं है, तो बताओ जरा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, √3, तो लिमिट √3 हो जाएगी। और इस पॉइंट पे B पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 2, तो लिमिट अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 2। dx के रेस्पेक्ट में भैया x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अपन स्टेप का डाल रहे हैं, x एक्सिस पे डाल रहे हैं ना, इस वजह से, ठीक है क्या।
तो कितना हो जाएगा y dx, सही है। अच्छा अब यहाँ पर ये वाला जो y है ये कौन सा वाला y है दोस्तों, सर्कल का y है, ओके। अच्छा बताओ इधर लाइन में y को अकेला करो जरा, y को जैसे अकेला करूंगा लाइन में तो कितना हो जाएगा x अपॉन रूट थ्री, तो यहाँ पर y की जगह पुट कर दूंगा मैं 0 से रूट थ्री एक्स अपॉन रूट थ्री dx, ठीक है। सर्कल में भी y को अकेला करो जरा, इधर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू 4 है ना, इधर सर्कल में अगर y को अकेला करूंगा तो कितना जाएगा, देखो रूट थ्री अपॉन टू, इधर तो dx आ गया। सर्कल में अगर मैंने y को अकेला करा तो देखो कितना जाएगा, यहीं कर देते हैं। देखो ये चीज अलग है, अपने कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए करी थी, अब यहाँ पर मैं y को अकेला कर रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने किसको अलग कर दिया, y को अलग कर दिया सर्कल के लिए। तो y की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या करना है मुझे इंटीग्रेशन। अब 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, चलो अगली स्टेप में लिख दूंगा। इन दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं अपन 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 यहाँ पे इधर 1 अपॉन रूट थ्री, तो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से रूट थ्री और किसका x dx का, ओ माय गॉड इतना टफ, प्लस फिर यहाँ पे बताओ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, रूट थ्री अपॉन रूट थ्री से लेके 2 तक। अब अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये रहा, जहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो बताओ कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ही कर देते ना डायरेक्ट, कितना हो जाएगा बताओ, x अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक, रूट थ्री से लेके 2 तक, ओके। हाँ तो बताओ यार, इधर तो 1 अपॉन रूट थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर दो 0 से रूट थ्री तक, प्लस इधर आप पुट कर दो लिमिट अपर लिमिट कितनी, 2 पुट करो कितना हो जाएगा ये 1, और यहाँ पर 2 पुट करो ये पूरा कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर पहला टर्म तो 0 हो जाएगा अपर लिमिट के लिए, प्लस 4 अपॉन 2 कितना जाने वाला है 2, तो कितना हो जाएगा ये 2, यहाँ पर 2 पुट करके 2 अपॉन 2 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 2 है ना, माइनस अब क्या पुट करने वाले हैं अपन, लोअर लिमिट पुट करो 0, नहीं लोअर लिमिट कितनी 0 नहीं है, रूट थ्री है, हाँ रूट थ्री, तो रूट थ्री अपॉन 2, और यहाँ पर रूट थ्री पुट करूंगा तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है 3, और 4 माइनस 3 1, और अंडर रूट 1 कितना हो गया 1, एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो जरा, प्लस रूट थ्री इधर तो 2 आ गया, और साइन इनवर्स रूट थ्री अपॉन 2, ये अपन ने पुट कर दी लोअर लिमिट, सही है कि नहीं है। चलो बताओ इधर भी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो कितना जाएगा, इधर से करते हैं आप 1 अपॉन रूट थ्री, अपर लिमिट पुट करके रूट थ्री का स्क्वायर कितना जाएगा 3, और माइनस 0 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 0, ठीक है कि नहीं है, प्लस कितना आ गया ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया यहाँ पर पाई, फिर माइनस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना जाएगा माइनस रूट थ्री अपॉन 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे ये भी कितना जाएगा माइनस 2, अच्छा साइन इनवर्स रूट थ्री अपॉन 2, साइन की कौन सा एंगल रूट थ्री अपॉन 2 आता है 60, तो 60 हो गया लिख सकते हैं अपन पाई बाय 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी पाई बाय 3, ठीक है कि नहीं है, कितना हो गया। अच्छा जरा इसको सॉल्व करना कितना जाएगा, रूट थ्री से 3 डिवाइड करो कितना हो जाएगा, ऊपर रूट थ्री बचेगा डिवाइड बाय 2 प्लस पाई, फिर माइनस रूट थ्री अपॉन 2, फिर माइनस 2 पाई बाय 3, देखो माइनस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 कैंसिल, पाई माइनस 2 पाई बाय 3 कितना जाने वाला है 3 पाई माइनस 2 पाई, यानी पाई अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, और ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल दिस कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2, तो पहले अपन इक्वेशन बनाते हैं, जरा देखो सर्कल का ग्राफ बनाते हैं, ये रहा आपका सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल का रेडियस कितना है a, भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर होता है ना, सर्कल का रेडियस a है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे a, 0, ये हो जाएगा माइनस a, 0, सिमिलरली ऊपर क्या हो जाएगा ये 0, a, और ये नीचे क्या हो जाएगा 0, माइनस, ठीक है कि नहीं है। हाँ अब मुझे मान लो एक लाइन भी ड्रॉ करनी है x इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2, एक्स इक्वल समथिंग किसके पैरेलल होती है y एक्सिस के, तो मान लो ये लाइन ये जा रही है, ठीक है क्या, तो ये लाइन चलिए, इस लाइन की इक्वेशन, लाइन जो है ये लाइन का इक्वेशन क्या है x इक्वल्स टू a अपॉन रूट 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन है इस सर्कल को, पूरे सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, एक हिस्सा कौन सा वाला, ये छोटा वाला, ठीक है, ये वाला छोटा वाला हिस्सा है, और एक पूरा बड़ा वाला हिस्सा है, पूरा ये बड़ा वाला हिस्सा हो गया। पर हमें किसका एरिया निकालना है, स्मॉलर पार्ट का, तो हमें ये पूरा एरिया निकालना है, ये वाला पूरा एरिया कौन सा, ये पूरा एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले का एरिया निकाल लूंगा इस वाले का, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा स्मॉलर पार्ट का, समझ गए क्या। हाँ तो हम क्या करने वाले, इसका एरिया निकालने वाले। तो सबसे पहले तो नामकरण कर दो इसका, इसका नाम लिख देता हूँ मैं ए, इसका नाम लिख देता हूँ मैं यम यहाँ बी लिख देता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ मैं सी, ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है। अच्छा अब क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो सर्कल का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से, ए से सी तक, सर्कल का इंटीग्रेशन ए से सी तक। अब देखो सी में मुझे कोऑर्डिनेट्स तो पता है और मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, समझ गए। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे बात होता है इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट कितने जाएंगे भैया, एक्स इक्वल टू ए अपॉन रूट 2 है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, a अपॉन रूट 2 कॉमा
0। सही है कि नहीं है ना? हाँ। अच्छा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसका इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, ठीक है, ए से लेकर सी तक इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। अब जब इंटीग्रेशन करूँगा तो मैं स्ट्रिप डालूंगा। स्ट्रिप कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे लग रही है स्ट्रिप? एक्स एक्सेस पे लग रही है ना, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो एक्स एक्सेस पे स्ट्रिप आ रही है तो ये dx हो गया। तो इसका मतलब जो मैं इंटीग्रेशन करूंगा सर्कल का वो किसके रेस्पेक्ट में करूंगा? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जो लिमिट डलेगी वो भी किसके रेस्पेक्ट में डलेगी? एक्स की लिमिट डलेगी। तो देखो ए से सी पॉइंट तक इंटीग्रेशन करना है मुझे सर्कल का, तो ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी? a अपॉन रूट 2। तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी? a अपॉन रूट 2। और सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कितनी है? a, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? a, और इधर हो जाएगा y dx। सही है कि नहीं है? अब मुझे y की वैल्यू यहाँ से पुट करनी। सर्कल में y को अकेला करो कितना जाएगा यहाँ से? तो कितना जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है क्या? तो वाई की जगह क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे? इंटीग्रेशन ए अपॉन रूट 2 से लेकर ए, और वाई की जगह पुट करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि भाई जितना ऊपर है उतने नीचे है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 2 से भी मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका टोटल फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अब इंटीग्रेट यहाँ करते हैं आप। तो देखो 2 की जगह तो 2 लिख रहा हूँ इनटू इस पूरे का इंटीग्रेशन, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, वही वो फॉर्मूला छाप देंगे यहाँ पर। चलो बताओ कितना जाएगा? कितना जाएगा? एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? a अपॉन रूट 2 से a तक। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, आओ जरा। 2 इंटू अपर लिमिट पुट करो कितनी हो जाएगी? a पुट करेंगे कितना हो जाएगा? a अपॉन 2, फिर अंडर रूट a यहाँ पुट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x की जगह a पुट करेंगे अपर लिमिट, तो a अपॉन a कितना हो जाएगा? 1। ओके, तो ये अपर लिमिट पूरी कर दी, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करो। x की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पर? a अपॉन रूट 2, तो इधर x की जगह पुट करेंगे a अपॉन रूट 2, तो क्या आ जाएगा? a अपॉन 2 रूट 2, फिर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x की जगह क्या पुट करेंगे? लोअर लिमिट यानी a अपॉन रूट 2, तो कितना आ जाएगा? a स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, फिर प्लस अब ये वाली चीज कितना आ जाएगा? a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a लिखा हुआ है, तो x अपॉन a मतलब x की जगह पुट करना है a अपॉन रूट 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? x की जगह a अपॉन रूट 2 पुट करूंगा तो देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? सिर्फ 1 अपॉन रूट 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 1 अपॉन रूट 2। सॉल्व करके देखना आएगा। x की जगह यहाँ पर a अपॉन रूट 2 पुट करोगे ना, तो a से डिनोमिनेटर वाला a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? 1 अपॉन रूट 2 बचेगा, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते बताओ जरा। 2, इसको ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं ऐसा। ठीक है, तो 2, अच्छा a अपॉन 2 इंटू 0 0 हो गया, तो 0 प्लस कितना हो गया? a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाय 2। ओके, अगला वाला बताओ। माइनस इधर कितना आ जाएगा? इसको भी रखे देते ब्रैकेट में, माइनस a अपॉन 2 रूट 2, फिर इधर अच्छा a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर को a स्क्वायर अपॉन 2 से माइनस करने कितना आएगा? a स्क्वायर अपॉन 2, और जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? a अपॉन रूट 2। ठीक है, प्लस ये कितना आ जाएगा? a स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 कब आता है? पाई बाय 4, 45 डिग्री पे आता है ना, पाई बाय 4। ठीक है कि नहीं है? ऐसा हो गया। अच्छा, अब जरा इसको सॉल्व कर दो जरा, कितना जाएगा? 2 कितना हो गया? ये a स्क्वायर पाई अपॉन 4। ठीक है, माइनस इधर कितना हो जाएगा बताओ? ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर, नीचे आ जाएगा रूट 2 या 2 2 जा 4, फिर प्लस इधर कितना जाएगा? a स्क्वायर पाई अपॉन 4 2 जा 8। ठीक है कि नहीं है? जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, देखो ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस इन दोनों को मिल जाएगा, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो ये आ गया कुछ। अब देखो a स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस a स्क्वायर पाई अपॉन 8, इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है बता दो इधर जरा। कितना हो जाएगा? a स्क्वायर पाई अपॉन 8 माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है क्या? इन दोनों को जब सॉल्व करा तो कितना आंसर आएगा? a स्क्वायर पाई अपॉन 8। अच्छा, दोनों में से जो कॉमन निकाल रहा हो कॉमन निकाल दो। देखो 2 की जगह तो 2 बाहर है, a स्क्वायर अपॉन 4 बाहर निकल जाएगा, तो इधर लिखेंगे अपन a स्क्वायर अपॉन 4। पहले वाले में क्या बच जाएगा? पाई अपॉन 2 माइनस, और दूसरे वाले में क्या बचेगा? 1। ठीक है कि नहीं है? देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? a स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए? ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। देखो जरा, बोला जा रहा है एक आपका पैराबोला है, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक पैराबोला है, और x इक्वल्स टू 4 एक लाइन है। दोनों क्या कर रहे होंगे? एक रीजन बाउंड कर रहे होंगे। उस रीजन में एक तीसरी लाइन अपन ने बीच में ड्रॉ करी, जिसकी जो लाइन की इक्वेशन क्या x इक्वल्स टू है, और वो दोनों को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो मैं बताना a की क्या वैल्यू होगी कि वो जो दोनों हिस्से उन दोनों हिस्से का एरिया जो बराबर बराबर हो जाए। नहीं समझ में आया? अभी डायग्राम से बताते थे। चलो
सुनो, सबसे पहले अपन क्या बनाने वाले हैं ग्राफ, तो देखो सबसे पहले हम बनाते हैं अपन x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ। वाई स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव वाई में भी होगा और नेगेटिव वाई में भी होगा, और इक्वल्स टू एक्स का मतलब क्या होगा, x पॉजिटिव एक्सेस की तरफ खुलेगा, तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ये पैराबोला बन गया, ठीक है कि नहीं है ना, वो समझ जाना है, मतलब है पैराबोला। ओके, अब x इक्वल्स टू 4 मान लो, ये लाइन आपकी x इक्वल्स टू 4 ये रही, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे उसके वैल्यू कितनी होगी, 4,0। ठीक, अच्छा अब बोला जा रहा है तीसरी लाइन है x इक्वल्स टू a, तो मान लो एक लाइन है x इक्वल्स टू a, ये जा रही है, इस लाइन का नाम है x इक्वल्स टू, तो ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे इसके, a,0। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना, ये पूरे रीजन को देखो, कौन सा वाला रीजन, ये पूरा रीजन दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, इस पूरे रीजन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, ये गिवन है अपन को। तो बताओ ए की क्या वैल्यू होगी, ए में नंबर्स में क्या वैल्यू होगी, समझ गए। चलो देखो ये ग्राफ किसका था, ये लाइन की इक्वेशन, कौन सी लाइन की इक्वेशन है, x 4 की, और ये किस लाइन की इक्वेशन है, x इक्वल्स टू a की। तो a की क्या वैल्यू होगी वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। नामकरण कर देते हैं, चलो बताओ जरा, इसका नाम तो लिख देते हैं o, क्योंकि ऑरिजिन है ना 0,0, इसका नाम a b c, ये d, ये e, और इसका नाम f लिख देते, चलो ठीक है, ये f लिख देते हैं। अब सुनो, अब मुझे क्या बताना है, एरिया AOE किसके बराबर है, ABDE के बराबर। तो देखो गिवन है ये चीज, एरिया AOE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABDE, दिख रहा है ABDE। सुनो, AOE का एरिया अगर निकालना है, AOE का एरिया निकालना, तो क्या करूंगा मैं, सिर्फ ऊपर का एरिया निकाल देता हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है क्या। तो मैं क्या करने वाला हूं, 2 इंटू ऊपर वाले का एरिया कहां से कहां इंटीग्रेट करना है आपको, देखो इस पैराबोला का इंटीग्रेट करता हूं मैं 0 से लेकर a तक, तो मैं करूंगा इसको इंटीग्रेशन, और स्ट्रिप का डालेगी x एक्सिस पे डालेगी ना, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा, और यहां पर क्या आएगा y, और लिमिट कहां से कहां चलेगी, 0 से a, 0 से इधर पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 0, और इस पॉइंट पे a पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है a, समझ गया क्या बात को। हाँ, तो 0 से y dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू, अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन y dx, मतलब पैराबोला का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, a से लेके 4 तक। अच्छा y जो है, y की वैल्यू यहां से अकेली करो कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट एक्स हो जाएगी। अब y की वैल्यू जो रूट एक्स है वो कहां पुट कर दी ना, यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 से a रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन a से लेके 4 रूट एक्स डी एक्स, ठीक है कि नहीं है। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी चीजों को यहाँ लिखते हैं, कितना हो जाएगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन बोलो कितना हो जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से a तक, तो 0 से a इज इक्वल्स टू, यहां पर भी रूट एक्स है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2/3 x की पावर 3/2, और कहां से कहां तक, a से लेके 4 तक, तो a से लेके 4 तक, ठीक है। 2/3 से 2/3 भी कैंसिल हो गया, चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। अब देखो क्या हो जाएगा, इधर तो a की पावर 3/2 है, ये माइनस a की पावर 3/2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस a की पावर 3/2, और 4 की पावर 3/2 के फुल आंसर कितना होता है 8, 4 की पावर 3/2 का आंसर कितना होता है 8। देखो जैसे 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर 3 यानी 8, ठीक है। अच्छा कितना आ गया ये, 2a की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 8, तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो a की पावर 3/2 इक्वल्स टू कितना हो गया 4/2 डिवाइड में चला गया 4। अच्छा अब क्या होता है, पावर जब उस साइड जाती है तो क्या जाती है, रेसिप्रोकल, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की पावर 2/3, देखो 3/2 तो पावर उधर जाके कितनी जाएगी, रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगी, तो ये a का वैल्यू आ गया, ठीक है, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये पैराबोला है और ये y इक्वल्स टू मॉड x। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले तो इसका कर्व बनाते हैं अपन, आओ देखो y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा ये, ठीक है, और मॉडुलस x y इक्वल्स टू मॉडुलस x का ग्राफ कैसा बनता है, देखो ये V शेप का बनता है और ऑरिजिन पे जाके टकराता है ऐसा, ठीक है। ये अब बोला जा रहा है जो इन दोनों कर्व ने एरिया बाउंड करा है वो वाला एरिया निकालना, मतलब ये वाला एरिया एक तो, और एक ये वाला एरिया। अब देखो बाय सिमेट्री हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला एरिया निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों का एरिया आ जाएगा टोटल, समझ गए। तो हम सिर्फ ये वाला इतना एरिया निकालेंगे, इसके बीच का एरिया निकाल लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। सुनो उसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले ना मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन डालता हूँ यहाँ पे ऐसा नीचे। सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ तुम्हें, हम क्या करने वाले हैं, पहले ना इस पॉइंट का नाम क्या है, ऑरिजिन, ठीक है, नामकरण भी कर दो इसका, इसको लिख देंगे O, इसको लिख देते हैं A, इसको लिख देते हैं B, ठीक। तो अगर मुझे ये वाला रीजन निकालना तो मैं क्या करूंगा, एरिया किसका निकालूंगा, पहले एरिया ऑफ
OAB, OAB, और उसमें से किसको माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ, इसमें पॉइंट एक बीच में नाम लिख देता हूं C, तो क्या हो जाएगा OCAB, नीचे वाले एरिया को, पूरे इस एरिया में से मैं नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो ऊपर वाला एरिया बचेगा ना बस, जो हमें रिक्वायर्ड है, समझ गए। तो ये हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा, एरिया ऑफ OAB कैसे आने वाला है, OAB जो देख रहा है तुम्हें, ये लाइन के नीचे का एरिया है कि नहीं है, तो हम क्या निकालने वाले हैं, लाइन के नीचे का एरिया, मतलब मॉडुलस का इंटीग्रेशन करने वाले, ठीक। और OCAB कौन सा एरिया होगा, पैराबोला के नीचे वाला एरिया, ठीक है। सबसे पहले ना क्या करना, मुझे इसका कोऑर्डिनेट तो मिल गया 0,0, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, मतलब ये लाइन और ये जो मॉडुलस है और पैराबोला किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो देखो ये पता है कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,1, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना जाएगा, -1,1, ठीक है क्या। अब सुनना मेरी बात, y = x² और y = mod x ना 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ओरिजिन है और एक पॉइंट ये है, तुम चाहे तो उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इतना आ गया। अब जरा इंटीग्रेट करना है, पहले अपन लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके मतलब O पॉइंट से लेकर A तक इंटीग्रेट करना। तो A पे x की वैल्यू कितनी है, 1, तो 0 से लेके 1 तक y dx। यहां पर ये y किसका है भैया, लाइन का बोल दो या मॉडुलस का बोल दो, ये जो लाइन जा रही है ना OA उसका, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पैराबोला का इंटीग्रेशन माइनस कर देंगे कितना, 0 से लेके 1 अगेन y dx पर। इस बार ये जो y है वो किसका है, पैराबोला का y है। ओके, समझ में आया। इस लाइन के अंडर का एरिया माइनस कर देंगे पैराबोला के अंडर के एरिया से, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पर 2 भी लिखना पड़ेगा ना, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा अपना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। ओके, हाँ, तो बताओ जरा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 तो 2, इंटीग्रेशन 0 से 1, लाइन में y की वैल्यू कितनी है, लाइन के लिए देखो ये जो पॉजिटिव x एक्सिस है ना, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए, x। तो यहाँ पर y की जगह पुट कर दूंगा मैं x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, x²। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, पैराबोला के लिए x² dx। इस पूरे को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ इसका इंटीग्रेशन यहाँ करें, चलो पहले यही कर देते हैं, फिर लिमिट वहां पुट कर देंगे। 2, इसका इंटीग्रेशन कितना जाएगा, x²/2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1, माइनस कितना जाएगा ये, x³/3, और लिमिट 0 से 1 तक। ओके, ठीक है। अब जरा अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो इधर, बताओ जरा, ये तो 2 बड़ू वाला ब्रैकेट, फिर कितना आ रहा है, x² की जगह पुट करेंगे 1, तो कितना जाएगा 1/2। तो भैया अपर लिमिट पुट करिए 1/2 माइनस लोअर लिमिट पुट कर तो 0, फिर ये माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है। अब इधर बताओ, इधर अपर लिमिट पुट करेंगे 1 का क्यूब कितना जाएगा 1, तो कितना जाएगा ये 1/3 माइनस 0 पुट करोगे तो 0, ठीक है कि नहीं है। चलो सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है 2, इधर तो बच्चा 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 2 × 6 और कितना आ गया ऊपर 1, भाई 3 × 1 = 3, 1, और इसको कैंसिल कर देंगे, कितना जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, और ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x² = 4y, ये पैराबोला है और ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो पहले अपन इसका ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ जाओ देखो भाई, सबसे पहले x² = 4y का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा, ठीक है। ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। अब जरा इस लाइन का ग्राफ कैसे बनने वाला है वो कैसे करेंगे अपन, चलो सुनो मेरी बात। ये लाइन जो है इस पैराबोला को किस किस पॉइंट पे कट करेगी वो अपन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। चलो सुनो, x की वैल्यू कितनी है 4y - 2 है ना, यहाँ पर x² की वैल्यू कितनी है 4y। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो x की वैल्यू 4y - 2 है ना, इस x की जगह पुट कर देंगे यहाँ पे। चलो देखो जरा, x = 4y - 2 है, यहाँ पे पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, x की जगह 4y - 2 पुट करोगे तो 4y - 2 का होल स्क्वायर = 4y, ठीक है कि नहीं है, सही है ना। x का 4y - 2 पुट कर दी, करो जरा होल स्क्वायर ओपन करो, कितना जाएगा 16y² + 4 माइनस 16y = 4y, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कर दी, 4y इधर आ जाएगा तो इतना हो जाएगा 16y² माइनस 20y + 4 = 0। कितना हो जाएगा, सब में से अपन क्या निकाल दें, 4 कॉमन निकालने, कितना बच जाएगा 4y² माइनस 5y + 1 = 0। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल कर दो, 4 तो 0 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 4y² माइनस 4y माइनस y + 1 = 0/4। भाई ये 4 डिवाइड में गया तो 0/4 0 ही हो गया। कितना हो जाएगा, ऐसे लेंगे तो इन दोनों में से कॉमन, पहले दोनों में से 4y कॉमन निकाला, कितना बच गया y - 1, इन दोनों में से -1 कॉमन निकाला तो क्या बच गया y - 1 = 0। एक ब्रैकेट में लिखेंगे अपन y - 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 4y - 1 = 0। तो यहाँ से y की एक वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और यहाँ से y की एक वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई, ठीक है। अब जैसे ही y की वैल्यूज 1 और 1/4 आई है, यहाँ पुट करेंगे। तो देखो x की वैल्यू निकालने के लिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y के लिए 1 पुट करो, 4 × 1 = 4, चलो लिख ही देता हूँ ना मैं, 4 × 1 - 2 कितना हो जाएगा
x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई 2। जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अच्छा, अब जब y की वैल्यू 1/4 यहाँ पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 4 इंटू वाई की जगह पुट कर दिया 1/4 माइनस 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 कितना हो गया -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, जब y की वैल्यू कितनी थी 1/4। यानी ये जो लाइन है और ये जो पैराबोला है 2 पॉइंट पे कट करेंगे। तो 2 पॉइंट कौन से, पहला पॉइंट तो क्या x इक्वल्स टू -1 तो y की वैल्यू 1/4। तो देखो यहाँ कहीं आएगा, तो x की वैल्यू जब -1 है तो y की वैल्यू कितनी है 1/4 है। एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, देखो क्या दूसरा पॉइंट का वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 1। ओके, तो ये लाइन बन गई आपकी, समझ गए बात को, ये लाइन बन गई। लाइन कौन सी है, वो वाली लाइन। ओके, अब मुझे क्या निकालना है, इस लाइन और इस पैराबोला के बीच का एरिया। कौन सा वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, तो ये एरिया कैसे निकलेगा, सुनना। हम क्या करने वाले, मैं क्या करूंगा, पहले इस लाइन के नीचे का एरिया, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के लाइन के नीचे का एरिया निकालूंगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। कौन सा वाला, ये पूरा एरिया। ठीक है, इस पूरे एरिया में से मैं नीचे वाला ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मुझे एक रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ना। तो देखो क्या करने वाला हूं, पहले इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम A, B, C और D। ठीक, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसके बीच में एक नाम लिख देता हूं, इसका नाम लिख देता हूं मैं O। तो एरिया किसका निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ ABCD, उसको किससे माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ AODCB। कौन सा वाला, AODCB, यानी कि ये नीचे वाला एरिया, ये पूरा एरिया। ठीक है क्या, हाँ। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ ABCD मतलब किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, लाइन का इंटीग्रेशन करना है, जिस लाइन का एरिया अंडर आएगा ना इससे, और फिर उसको पैराबोला का इंटीग्रेशन करना है A से लेकर D तक, तो पैराबोला के एरिया अंडर आ जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो जरा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इधर इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, -1 से, भाई इस पॉइंट -1 और वहां पे 2 है, तो -1 से 2 y dx, और इसको माइनस कर देंगे -1 से 2 अगेन y dx। दिक्कत ये है, मतलब अलग चीज ये है कि यहाँ पर y कौन सा वाला है, लाइन का, और यहाँ पर ये वाला y किसका है, पैराबोला का। ओके, अब लाइन में y को अलग करो जरा, इधर y को अकेला करो, कितना हो जाएगा बताओ। y को जैसे अकेला करूंगा तो कितना हो जाएगा, x + 2 और ये y 4 का मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो y अकेला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो y की वैल्यू x + 2/4 कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे। तो लिखो जरा, इंटीग्रेशन -1 से 2 x + 2/4 dx। ठीक, माइनस, अब इसका पैराबोला का इंटीग्रेशन, पैराबोला का इंटीग्रेशन मतलब y की वैल्यू अलग करनी, तो y कितना हो जाएगा, x²/4। भाई x²/4 हो जाएगा ना जैसे मैं y को अकेला करूंगा, तो यहाँ पुट कर देंगे क्या, y की जगह -1 से 2 x²/4 dx। ठीक है क्या नहीं है। अच्छा, 1/4 इंटीग्रेशन के बाहर करते, चलो बताओ कितना जाएगा, 1/4 तो इंटीग्रेशन के बाहर चला गया। इंटीग्रेशन इसका कितना होगा, x का, x²/2 + 2 का 2x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2, फिर ये माइनस साइन, फिर इसका इंटीग्रेशन 1/4 तो इंटीग्रेशन के बाहर चला गया। इंटीग्रेशन कितना जाएगा, x³/3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक। अब इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड। ठीक, यहाँ करते हैं, आओ इधर तो बताओ कितना जाएगा, 1/4 तो 1/4, इधर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 कितना हो जाएगा 2, प्लस इधर 2 पुट करेंगे तो कितना जाएगा 4। ठीक, माइनस, अब लोअर लिमिट -1 यहाँ पुट करेंगे कितना जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा ये 1/2, फिर यहाँ पर पुट करेंगे -1 तो कितना जाएगा -2। हमने क्या पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये वाले को सॉल्व करना, -1/4 कितना हो जाएगा यहाँ पर अपर लिमिट पुट करके, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो कितना हो जाएगा, 3 को भी बाहर कर देता हूँ तो नीचे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। मैं 3 बाहर कर दिया, 4 3 12, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस -1 का क्यूब कितना होता है -1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -1। ठीक है कि नहीं है। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते जरा, बताओ कितना जाएगा, 1/4, 2 + 4 कितना होता है 6, और -1/2 -2 कितना हो जाएगा, इससे कुछ नहीं तो 1, कितना हो जाएगा भैया, ये सॉल्व करने पे नीचे तो एलसीएम आ गया 2, और 2 2 4, -3/2, सही है, -1/12, और 8 -1 कितना जाएगा 9, तो कितना आ गया 9/12। ओके, अच्छा बताओ कितना जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, एलसीएम लो 6 2 12 प्लस 3/2 -9/12, कितना जाएगा 12 + 3 15, तो कितना जाएगा 15/8 -9/12। एलसीएम ले लो, कितना जाएगा इन दोनों का एलसीएम, चाहे तो तुम इसको कैंसिल कर लो, 9/12 को कैंसिल कर लो, 9 कितनी बार में 3 बार में जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं 3/4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 8
यहाँ तो 15 ही आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 को 4 से डिवाइड करो 2, 2 3 ज़ा 6 और 15 में 6 का कितना बचा 9, तो 9/8 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 इजी क्वेश्चन आ चुका है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x और लाइन x इक्वल टू 3 के बीच का रीजन निकालना है, एरिया। तो देखो सबसे पहले तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x कैसे बनेगा ग्राफ, ये बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है क्या, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। अब x इक्वल टू समथिंग यानी किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के, और किस पॉइंट पे कट करेगा 3 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,0। ये ओरिजिन होगा 0,0। तो हमें ये पूरा रीजन निकालना है इस लाइन और इस पैराबोला के अंदर का, यानी पूरा रीजन निकालना है ये वाला। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें। पर हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ कौन सा रीजन निकालेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कौन सा पूरा एरिया आ जाएगा। सही है, तो हम बस इसी का एरिया निकालेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट नाम लिख दो, इसका 0 सॉरी इसका O नाम, इसका A, इस पॉइंट का नाम B। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ OAB और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा। अब OAB का एरिया कैसे निकलेगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इस पैराबोला का इंटीग्रेट करना है इस पॉइंट से O से A तक, तो O पे बताओ कितनी लिमिट है 0 और A पे x की वैल्यू कितनी है 3, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 3y dx। यहाँ पर y क्या है, पैराबोला। ठीक है, y यहाँ पर किसका है, पैराबोला का है। ओके, तो y की वैल्यू, y को अकेला करो कितना हो जाएगा, y यहाँ पे अकेला करो कितना हो जाएगा 2√x, तो यहाँ y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे y, है ना। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 3 कितना हो जाएगा ये 2√x dx। 2 इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, √x का इंटीग्रेशन कर देंगे। 2 इंटीग्रेशन के जैसे ही बाहर जाएगा कितना हो जाएगा ये 4, और √x का इंटीग्रेशन कितना होता है 2/3 x की पावर 3/2, और लिमिट पुट कर देंगे कहाँ से 0 से 3 तक। चलो आओ जरा कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे करते हैं। 2 4 ज़ा 8, तो कितना हो जाएगा 8/3, और x की पावर कितनी है 3/2, कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 तक। सही है कि नहीं है, पुट कर दिया ना यहाँ पे। तो जरा आप लिमिट पुट करो, अपर लिमिट कितना हो जाएगा 8/3, अपर लिमिट पुट करो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 यानी 0, तो कितना आ गया 8/3 इंटू 3 की पावर 3/2। अब सुनो मेरी बात, 3 की पावर 3/2 कैसे लिख सकता हूँ, देखो 3 की पावर 3/2 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 प्लस 1/2, और इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3/2 को 8/3 इंटू 3√3। सही है, 3 और ये 3 की पावर 1/2 यानी √3। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 8√3 स्क्वायर यूनिट्स, और ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, जो ये सर्कल और ये दो लाइन बाउंड्री कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले अपन सर्कल का डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाओ जरा। ये बनेगा सर्कल, ठीक है, ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। ओके, अब सुनो, इसके ओरिजिन पे है इसका सेंटर, तो 0,0, इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा 2,0 और इसका -2,0। ठीक है ना, इसका हो जाएगा 0,2 और इसका हो जाएगा 0,-2। हमें कौन सा एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रही पूरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर्कल तो ये रहा सर्कल। ठीक है, उसके बाद में और x = 0। देखो x = 0 का मतलब होता है y एक्सिस। मैंने क्या बताया था, x = समथिंग क्या होता है y एक्सिस के पैरेलल। अब x = 0 ही क्या होता है, y एक्सिस होता है, तो इसका मतलब y एक्सिस हो गई। और x = 2, देखो x = 2 मतलब y के पैरेलल होगा, पर किस पॉइंट से पास होगा, x की वैल्यू जहां पे 2 होगी, x एक्सिस पे जहां पे 2 होगा वहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है y एक्सिस से। तो ये जो लाइन हो जाएगी, ये लाइन किसकी है, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, x = 2। ठीक है, तो हमें पूरा एरिया निकालना, मतलब हमें कौन सा एरिया निकालना है, इस पॉइंट का नाम O दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम A दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम B दे देते हैं। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, एरिया OAB, यानी ये वाला रीजन, समझ रहे हो। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल को इंटीग्रेट कर देंगे A से B तक। तो करो जरा इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन 0 से 2 तक y dx। अच्छा, y की वैल्यू यहाँ पर y किसका है, सर्कल का, तो हमें सर्कल में y को अकेला करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, y² कितना होता है 4 - x²। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4 - x²। तो यहाँ पर y की जगह क्या पुट करूंगा मैं, इधर y की जगह क्या पुट करूंगा, √4 - x²। तो देखो कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 2 √4 - x² dx। इसका इंटीग्रेशन कर देना है। अब 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 का स्क्वायर। तो देखो ये कुछ फॉर्म बन रहा है वो वाला, तो इसमें फॉर्मूला लगा दो, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, x/2 √4 - x² प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2, 0 से 2 तक। भाई वो आइडेंटिटी डाली है मैंने यहाँ पे, ठीक है क्या। अच्छा, इसको कैंसिल कर दो, कितना जाएगा 1 और ये कितना जाएगा 2। पहले क्या पुट करेंगे अपन, अपर लिमिट, फिर क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट। यहाँ पुट करते हैं, आओ जरा। तो बताओ जरा, x का क्या पुट करेंगे पहले 2, तो कितना जाएगा 2/2 कितना जाएगा 1। कितना जाने वाला है भैया, यहाँ पर अपन पुट करने वाले हैं अपर लिमिट, तो कितना जाएगा 1 इंटू
इस बार पुट करोगे 2 तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 4 0, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2, यानी इधर क्या पुट करेंगे x का 2 अपॉन 2 कितना होता है 1, ठीक है कि नहीं है, ये हमने पुट कर दी क्या अपर लिमिट माइनस, अब पुट करेंगे लोअर लिमिट तो 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो यहां पर तो क्या आ गया 0 प्लस 2 की जगह 2, फिर साइन इनवर्स 0 अपॉन 2 कितना जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है, ये पुट कर दी लोअर लिमिट, तो देखो 1 इंटू 0 कितना जाने वाला 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाय 2 माइनस 0, और ये भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, 0 इंटू 2 0 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 2 इंटू पाई बाय 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया पाई, ओके, तो पाई स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, वाई एक्सेस और वाई इक्वल टू 3 के बीच में जो एरिया बाउंड हो रहा है उसका वैल्यू उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ऐसे बनने वाला है, ग्राफ उसका ऐसे, ठीक है, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस होगी, उसके बाद में वाई एक्सेस बोले तो वाई एक्सेस बोले तो यही वाई एक्सेस हो गई, और तीसरी लाइन क्या है वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू किसके पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, तो मान लो ये पॉइंट है 3 आपका, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी मैंने एक्स एक्सिस से, तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 3, और ये कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0,3, ओके। तो हमें क्या निकालना है, ये लाइन y एक्सिस और पैराबोला के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो इस बार अगर मैं स्ट्रिप डालूंगा तो स्ट्रिप कहाँ पे डलेगी, स्ट्रिप कहाँ पे जाएगी, पैराबोला के अंडर का एरिया निकालूंगा तो स्ट्रिप कहाँ पे जाएगी इधर, तो हमें इस बार इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है y के रेस्पेक्ट में करना है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो हमें एरिया कौन सा निकालना है पहले लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ तो डी लिख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम लिख देता हूँ a, इसका नाम लिख देता हूँ O, भाई इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 0,0, तो इसका पॉइंट का नाम है O और इस पॉइंट का नाम है क्या B, तो हमें एरिया कौन सा निकालना है AOB, AOB एरिया निकालना है, तो हमें इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है y के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी किसकी होगी y की होगी, तो कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर b मतलब O से लेकर a तक इंटीग्रेट करना है ना पैराबोला को, पैराबोला का एरिया अंडर आ जाएगा, तो O पे y की वैल्यू कितनी है 0 और B पे y की वैल्यू कितनी है 3, तो 0 से लेके 3, और यहाँ पर क्या जाएगा x, यहाँ पर x किसका है पैराबोला का, ओके। तो हमें क्या करना है अब x को अकेला करना पड़ेगा वहां से, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो ये वाई स्क्वायर अपॉन 4 x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 से 3 वाई स्क्वायर अपॉन 4 dx, 1/4 तो इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, कितना इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर का वाई क्यू अपॉन 3, कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 तक, ठीक है, 3 भी बाहर कर दो कितना हो जाएगा बाहर 12 हो जाएगा, तो कितना हो गया 1/12, अब पुट करो अपर लिमिट 3 का क्यूब यानी इधर 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब 0, तो 1/12 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 0 27 ही बचा, इधर कैंसिल कर दो जरा 3 से कितना हो जाएगा ये 4, और इसको 3 से कैंसिल करो कितना हो जाएगा 9, तो आंसर कितना आ गया 9/4 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर आ गया।